हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं रामचंद्र आप सभी का स्वागत करता हूँ कॉस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। देखिए, आज बात करने वाले हैं रीजनिंग के उस चैप्टर के बारे में जो लगातार एनटीपीसी में पूछा जा रहा है। 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं और नॉर्मल इजी वाले क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या है, इसमें हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए मैं यहाँ इस चैप्टर को उठा के लाया हूँ आपके सामने। क्यों? क्यों आपका कॉन्सेप्ट रिवील करने के लिए, कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट को याद दिलाने के लिए। ठीक है, इसके मैं 4 से 5 क्वेश्चन आपके सामने रखने वाला हूँ और वो नॉर्मल क्वेश्चन है जो सीबीटी में पूछ रहे हैं, पिछली बार पूछे गए हैं और आने आने वाली शिफ्टों में पूछने वाला है। चाहे एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो, अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, सभी में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये सफिशियंट या इनफ है अपनी एग्जाम के लिए। इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा सीबीटी 1 के लिए। सीबीटी 2 की बात में अपन बाद में देख लेंगे, पूरा चैप्टर करवाऊंगा बेसिक के साथ। अपन ने ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, केवल आपको रिवीजन करवाने के लिए। तो वो बेस्ट 5 क्वेश्चन जो आपके सामने रखने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो। फिलोक्स के क्वेश्चंस में या न्याय कथन के क्वेश्चंस में इस प्रकार की अपने को एक लैंग्वेज देगा। ऊपर सभी क्वेश्चंस में अगर 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, हर क्वेश्चंस में अलग अलग लैंग्वेज देगा और वो लैंग्वेज सेम रहने वाली है। मैंने सभी क्वेश्चंस के लिए एक लैंग्वेज रख ली है। यहाँ पे क्या देगा, दिए गए कथनों निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। कथन और निष्कर्ष अपने को आसानी से देखने हैं, ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, ये मानते हो कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। केवल अपने को उस समय यही सोचना है जब ये क्वेश्चन आए कि जो क्वेश्चन कथन में बोल रहा है वही सत्य है। ठीक है, ऐसे नहीं सोचना यार इसमें लिखा हुआ है खरगोश गाय कैसे हो सकते हैं, ये तो गलत है, एग्जामिनर पागल है। नहीं, एग्जामिनर को पागल नहीं बताना है। एग्जामिनर ने पहले ही बोल दिया कि जो भी जानकारी दी गई है वो आपको सत्य माननी है, उसी के अनुसार जो ये दे रखा है वो अलग हो इससे कोई डिसाइड नहीं करेगा। केवल अपने को जो जानकारी दे गई है उसी अनुसार क्वेश्चन सोल्व करे जाएंगे। तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ठीक है, ये कथन है। इसका कथन 2 लाइन 2 स्टेटमेंट के भी हो सकते हैं, 3 के भी हो सकते हैं। ये इनका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष है। इस कथन से अपने को निष्कर्ष निकालना है और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें देखना है कि कौन सा वाला सही है। एक सही है, निष्कर्ष पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, जो भी है अपन इसको फाइंड करेंगे या आंसर लाने की कोशिश करेंगे। देखो कथन, देखो सभी खरगोश गाय है, मैं इसको वेन डायग्राम के अनुसार करूंगा। ठीक है, इसके 3 4 अलग अलग मेथड होते हैं, करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। किसी को कौन सा इजी लगता है, किसी को कौन सा इजी लगता है, जो आपको इजी लगे आप उससे करिए। ठीक है, मैं आपको एक बेसिक से बता देता हूँ क्या क्या होने वाला है आगे। देखो मैं इसको करने वाला हूँ वेन डायग्राम से। सभी खरगोश गाय है, तो खरगोश लिख देता हूँ मैं। खरगोश ये वाला लिख दिया हिंदी में। ठीक है, सभी खरगोश गाय है। मैंने गाय को खरगोश को गाय के अंदर डाल दिया। ठीक है, कुछ खरगोश बिल्लियां हैं। ठीक है, कुछ खरगोश बिल्लियां हैं, तो ये ऐसे लेना पड़ेगा। कुछ खरगोश बिल्लियां हैं। आया समझ में ये क्यों लिया मैंने? क्योंकि गाय के बारे में कुछ नहीं बता रखा, गाय और बिल्लियों में कोई रिलेशन नहीं दे रखा। ठीक है, तो अपने को पूरा भी नहीं लेना है और खरगोश का लेना भी है, कुछ खरगोश बिल्लियां रखनी भी है अपने को। ठीक है, ये अपन डिसाइड नहीं कर रहे, इसलिए अपने को इसको बाहर भी लेना लेके जाना पड़ रहा है। ठीक है, अब निष्कर्ष देखो। ये कथन अपन ने इससे डिसाइड कर लिया, वेन डायग्राम बना लिए इनकी। निष्कर्ष क्या है? सभी बिल्लियां खरगोश है। सभी बिल्लियां खरगोश नहीं है, ये कुछ बिल्लियां ही खरगोश है, ये वाली सभी तो नहीं है। क्योंकि इससे अपने को आसानी से बता सकते हैं, अपन सोल्व कर सकते हैं। सभी बिल्लियां खरगोश है, सभी बिल्लियां नहीं है, क्योंकि ये वाली दिख रही है अपने को। अगर अपना ये डायग्राम अच्छे से बन गया ना, तो क्वेश्चन अपन आराम से उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये वाले बिल्लियां खरगोश है, ना तो इनका बता सकते हैं, ना तो इनका बता सकते हैं, ना इनका बता सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला तो हटा दो। ठीक है, अब देखो ऑप्शन एलिमिनेट करूं क्या? या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है, इसके बारे में अभी छोड़ो। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये भी छोड़ो। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ये नहीं आएगा। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ये भी नहीं आएगा। बचे कितने? 2। ठीक है, देखो कुछ गाय खरगोश है, कुछ गाय खरगोश है, हाँ है बिल्कुल। जो टोटल ये गाय है, ये वाली, इसमें से ये वाली देखो, तो खरगोश के अंदर गाय में खरगोश बना हुआ, ये तो गाय खरगोश ही है ना। सभी खरगोश गाय है, तो इसमें से कुछ गाय खरगोश भी है जो इसके अंदर है। ये डायग्राम पूरा इतना सर्कल है, इसके अंदर आधा सर्कल है जो मैंने बनाया। कुछ भी बना लो आप, इतना सा भी बनाओगे तो ये वाली गाय खरगोश तो होगी ना। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड।
केवल सेकंड अनुसरण करता है। आया समझ में? दूसरे से बताता हूँ, 2-3 मैंने ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं बेसिक वाले जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अगली की ओर बढ़ता हूँ मैं। वही जो स्टेटमेंट था वो मैंने हटा दिया, बाकी क्वेश्चन मैंने रख लिया। सभी सब्जियां खाद्य पदार्थ है, अब मैंने लिख दिया हूँ सभी सब्जियां। सब्जियां, ये वाली सब्जियां, इनको सभी में करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, क्योंकि जो बड़ा वाला है ना खाद्य पदार्थ, इसमें इसको इंक्लूड कर लेंगे। सभी सब्जियां खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है। तो ये सारी सारी सब्जियां खाद्य पदार्थ के अंदर आ गई। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया, कुछ खाद्य पदार्थ पेय है, कुछ खाद्य पदार्थ पेय है, मतलब पीने वाली चीजें हैं। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पहले वाले में यहाँ कर लिया था, इसमें यहीं करा है। क्यों? क्योंकि इसमें पहले वाले में है ना, ये पूछ रहा था कि कुछ खरगोश बिल्लियां हैं, तो खरगोश को बिल्लियों में इंक्लूड करना है, अपनों को उसके अंदर लाना है, इसलिए मैंने पिछली बार ऐसा करा था। अब यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है कि कुछ खाद्य पदार्थ, केवल खाद्य पदार्थों को बनाना है, सब्जियों से दे ही नहीं कर रखा आगे, इसलिए मैंने खाद्य पदार्थ में कुछ पेय लाए हैं। अब देखो निष्कर्ष, कुछ पेय खाद्य पदार्थ है, कुछ पेय खाद्य पदार्थ है, हाँ बिल्कुल ये वाले हैं, ये वाले खाद्य पदार्थ पेय भी हैं और पेय खाद्य पदार्थ भी हैं। ऑप्शन नंबर 1 तो सही है, अपना निष्कर्ष निकल रहा है। कुछ सब्जियां पेय हैं, सब्जियों में पेय में यहाँ देखो कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग है ये अलग है, मतलब इसको हटा दो, तो केवल एक अनुसरण करता है। आया समझ में? नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे स्टेटमेंट दे रखा है, कथन दे रखे हैं 3। सभी बंदर गधे हैं। हाँ तो बंदर तो गधे होते हैं, लिख लो। देखो यहाँ सभी बंदर गधे हैं, वैसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चंस के अनुसार बोल रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सत्य मानना है आपको। ठीक है, सभी बंदर गधे हैं, सभी बंदर गधे हैं। ठीक है, मैंने रख लिया। कुछ गधे घोड़े हैं, अब देखो कुछ गधे घोड़े हैं। आया समझ में? कोई भी घोड़ा बंदर नहीं है, कोई भी घोड़ा बंदर नहीं है, इनमें क्या है? क्रॉस रिलेशन। काट दो, मतलब इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं निकलेगा, पहले ही मना कर दिया। कुछ घोड़े बंदर है, कुछ घोड़े बंदर है, नहीं है। फिर जब मना ही कर दिया इनमें कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर पूछने का मतलब ही नहीं है। कुछ घोड़े बंदर नहीं हो सकते, ये कहाँ है? ये बंदर यहाँ है, घोड़े यहाँ है, ये यहाँ है और ये यहाँ है, इन दोनों में क्या रिलेशन है? कोई नहीं। क्रॉस रिलेशन पहले ही बता दिया कि हो ही नहीं सकता इनमें कोई रिलेशन। ये अपने को सत्य मानना है और ये इनसे डिसाइड करना है, जो निष्कर्ष है इनसे निकालना है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट। कुछ गधे बंदर नहीं है, कुछ गधे बंदर नहीं है, ये भी डिसाइड नहीं कर सकते। कुछ गधे बंदर नहीं है, ये वाले तो है, ये वाले तो गधे बंदर है, बंदर गधे हैं, लेकिन इनके बारे में क्या पता है कि नहीं है? इनके बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? अपन नहीं बता सकते। इस वाले के बारे में आप क्या बता सकते हो? जैसे मान लो ये वाला है कोई, इसके बारे में आप बता सकते हो कि ये बंदर गधा नहीं है? हो भी सकता है। क्यों? ये वाला सर्कल मैंने यहाँ ले लिया होता तब, इसलिए इसके बारे में परफेक्ट 100% रूप से कुछ नहीं कह सकते अपन। अपन जब भी कहेंगे, जब भी ये टिक लगाएंगे, जब ये गलत सही करेंगे, जब अपने को पता है कि 100% कुछ ऐसा होने वाला है। मैंने यहाँ क्यों करा? क्योंकि ये बोल रखा है इसमें कोई भी घोड़ा बंदर नहीं है। एक बार आप डायग्राम को समझो अच्छे से, तब आप डिसाइड कर पाओगे। ठीक है, 100% तथ्य मानना है इन चीजों को, तभी अपने को निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, बड़े आगे की ओर। तो इनमें क्या दोनों ही असत्य हैं? कहाँ है? न तो एक और न दो अनुसरण कर रहा है। नेक्स्ट। कोई बिल्ली बंदर नहीं है, कोई बिल्ली, ये बिल्ली हो गई और ये बंदर हो गए। पहले ही बोल दिया कि दोनों में क्रॉस रिलेशन है, मतलब कोई संबंध नहीं है, मतलब दोनों में कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बिल्ली अलग है, बंदर अलग है, कोई बंदर गाय नहीं है। फिर यहाँ से क्रॉस गाय के साथ कर दिया कि इन दोनों में भी कोई संबंध नहीं है। निष्कर्ष। अब अपने को इन दोनों इन दो स्टेटमेंट जो कथन है, इनको अपने को सही मानना है, 100% सत्य मानना है, और इसी के अनुसार निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष, कोई बिल्ली गाय नहीं है, बिल्ली यहाँ है, गाय यहाँ है, दोनों में कोई रिलेशन है? नहीं है। कुछ गाय बंदर है, कुछ गाय बंदर है, कुछ गाय, यहाँ वाली में गाय उठा लेता हूँ, मान लो ये वाली गाय, ये बंदर हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या बता सकते हैं अपन? क्यों? पहले ही क्रॉस रिलेशन यानी कोई संबंध नहीं बता रखा कि इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो न तो एक नहीं दो अनुसरण करता है। ठीक है, मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ, वो क्वेश्चन दे रखे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जब अपने को पास आंसर की आएगी तो मैं बताऊंगा कि ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी जेड डी है, सारे के सारे जेड डी के अंदर डाल देते हैं, ये लो। कोई वाई जेड नहीं है,
इसकी जेड का वाई के साथ रिलेशन दे दिया, और डी इसका किसका, जेड का और डी का कोई संबंध नहीं बता रखा अपन में। इन्हीं को 100% सत्य मानना है, इसी के अनुसार निष्कर्ष निकालना है। कुछ डी वाई नहीं है, कुछ डी वाई नहीं है। अब देखो इसमें अपन कुछ कर सकते हैं, ये वाले डी तो जेड के अंदर आ रहे हैं, ये वाई नहीं है। जो ये वाले डी, ये जेड डी है, देखो ये वाले जेड डी भी है और डी जेड भी है, तो ये वाले डी है ना, ये वाई नहीं है, सत्य है। नेक्स्ट, कुछ जेड वाई नहीं है, कुछ जेड वाई नहीं है ही नहीं, वो जेड का तो वाई के साथ पूरे के साथ ही नहीं है, तो कुछ के साथ भी नहीं होगा, ये भी सही है। कुछ डी जेड है, कुछ डी जेड है, हाँ बिल्कुल। तो ये वाले है ना, ये डी जेड भी है और ये वाले जेड है ना वो डी भी है, तो ये भी सही हो गया। मतलब क्या होगा, मतलब तीनों सभी अनुसरण करते हैं। देखो दोबारा बता देता हूँ मैं इसको बुझाण के, डस्टर लाता हूँ मैं, देखो है ना, डस्टर लाने का अच्छा वाला, जादू से डस्टर कैसे आता है, देखो यहाँ से रखा मैंने, ये डस्टर आ गया। अब देखो दोबारा से बताता हूँ, सभी जेड डी है, मान ला ये वाले कुछ जेड है, ये वाले जेड है, इसको मैं डी के अंदर ले आता हूँ, तो ये वाले जेड डी भी तो हो गए ना। जब डी बाहर आया तो ये वाले जेड है वो डी भी हो गए और डी जेड भी हो गई, ठीक है। जेड का क्राइटेरिया तो फिक्स हो गया, मतलब यही है, इसके बाहर जेड नहीं जाने वाला। लेकिन डी तो इसके अंदर भी है, कोई वाई जेड नहीं है, कोई वाई जेड नहीं है, क्रॉस रिलेशन। ये तो हो गए खतन 100% सत्य मानने अपने को, ठीक है। और अपना डायग्राम फिक्स सही बन गया 100%। अब आगे, कुछ डी वाई नहीं है, कुछ डी वाई नहीं है। अब कैसे डिसाइड करेंगे यार ये कहाँ है ये कहाँ है। अब देखो मैंने अभी बताया कि ये वाले डी है ना वो जेड भी है और जेड डी भी है, तो ये वाले डी है ना ये वाई नहीं है, मतलब ये सही है। कुछ जेड वाई नहीं है, हाँ ये वाले वाई जेड वाई नहीं है, क्योंकि जेड तो पूरे वाई नहीं है, तो कुछ भी वाई नहीं होंगे। कुछ डी जेड है, कुछ डी, ये वाले बताए हैं मैंने, ये तो पहले ही बता दिए, कुछ डी जेड है और कुछ डी जेड है और कुछ जेड डी है, तीनों सही है। ये लो तीनों सही लगा दिए। आगे देख लो कुछ हो तो। बस ये थे श्लोक्स, यानी न्याय कथन के वो 5 क्वेश्चंस जो अपन ने रिवीजन कर लिए। ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे ही आने वाले हैं आपके हर शिफ्ट में। रेलवे पूछेगा, वैसे तो हर एग्जाम में आने वाले हैं, रेलवे की कोई सी एग्जाम हो या स्टेट की एग्जाम हो, यहाँ तक कि यूपीएससी वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ रखे हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। और आपको वो बता दूं, जो संभावना वाले क्वेश्चन है वो नहीं पूछता, सीबीटी 1 में नहीं पूछेगा संभावना वाले, ठीक है। तो ये थे आज के श्लोक से वो 5 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने को रिवीजन करने चाहिए थे, अपने कर लिए। अगले कल किसी और चैप्टर के साथ जो एनटीपीसी ज़्यादा पूछ रहा है, ज़्यादा चैप्टर को उन चैप्टर को तवज्जो दे रहा है, उन्हीं पे अपन फोकस करेंगे, उन्हीं को अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को शेयर होनी चाहिए, ज़रूर शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में बताना कि जो मेरा प्रोग्राम हो किस प्रकार से लगा आपको। अगर अच्छा लगा हो तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल अगले चैप्टर के साथ। ओके बाय बाय, आज के लिए इतना ही।